और भाई सांस में सांस आ गई आप लोगों के। मैच की हाईलाइट 36 बार देख ली और संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह को डीएम करके थैंक यू बोल दिया। हेलो, मेरा कलेजा ठंडा हो गया। वैसे आपको एक बात बता दूं, अगर आप संजू को सोशल मीडिया पर डीएम करके थैंक यू बोल रहे हो तो कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि संजू अपना सोशल मीडिया चला ही नहीं रहे। क्या बात कर रहे हैं? सेमीफाइनल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजू ने ये बात बोली कि उन्होंने खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखने के लिए सोशल मीडिया बंद कर दिया है। इससे एक बात और क्लियर होती है कि संजू के अकाउंट पर इस बीच जो भी फोटो और कोलैब पोस्ट हुए हैं, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी भी हुई थी, वो असल में उनकी टीम ने किए थे। यानी बेचारे सीधे साधे संजू अपनी टीम की वजह से कंट्रोवर्सी में फंस गए। खैर, संजू भाई की स्ट्रैटेजी सही है, उनको बस एक मैच में और फोकस करके रखना है। फिलहाल आज की वीडियो में हम फोकस करेंगे उन 3 टर्निंग पॉइंट्स पर जिनकी वजह से हम सेमीफाइनल जीत पाए। और इसमें वो ऑब्वियस टर्निंग पॉइंट नहीं होंगे, जैसे कि संजू की बेहतरीन पारी और बुमराह का बढ़िया स्पेल। ये सब तो सबको पता है, हम आपको थोड़ी डिटेल में बताएंगे सेमीफाइनल के 3 बेहतरीन टर्निंग पॉइंट। और भाई, हम जो सेमीफाइनल जीते उसमें जो पहला टर्निंग पॉइंट था वो ये कि भाई बापू थारी फील्डिंग कमाल छे। जी हाँ भाई साहब, एक ऐसे मैच में जहां भर के रन बनाए लोगों ने, वहां पर अक्षर पटेल ने मात्र 2 गेंद में 2 रन बनाए थे। लोग नाराज थे कि अक्षर भाई 2 गेंद में कम से कम 6 तो बना देते, बाकी सारे बल्लेबाजों ने कम से कम एक बाउंड्री तो मार दी, आप भी मार देते। लेकिन ये बात हमेशा याद रखो कि अंग्रेजों से लोहा आप बिना बापू के नहीं ले सकते। हेलो, अक्षर पटेल ने भाई साहब ऐसी फील्डिंग कर डाली कि कई लोगों का तो ये कहना था कि बुमराह और संजू तो छोड़ो, आप अक्षर पटेल को फील्डिंग के लिए मैन ऑफ द मैच दे दो। बात तो सही है। रनिंग कैच लिया अक्षर पटेल ने, बाय गॉड की कसम, क्या फील्डिंग एफर्ट था। ऐसे एफर्ट पर अगर कैच ना भी होता तो भी ताली बजा देनी चाहिए थी, लेकिन अक्षर ने तो भैया कैच पकड़ भी लिया। एक ऐसी कैच जिस पर खुद जॉन्टी रोड्स ने खड़े होकर ताली बजाई होगी। इसके अलावा विल जैक्स जब खतरनाक होते जा रहे थे तो बाउंड्री पर एक श्योर शॉट छक्के को भी कैच में बदलने वाले बापू ही थे। उस विकेट में और कैच में आपको अक्षर पटेल का नाम नहीं दिखेगा, लेकिन वो विकेट हमें मिला अक्षर की ही वजह से। तो याद रखिए, अगर टीम इंडिया कल अहमदाबाद में खेलने वाली है तो अहमदाबाद के छोरे की वजह से ही खेलने वाली है। बात समझे? ये बड़ी अच्छी बात कही है। सेमीफाइनल मैच का टर्निंग पॉइंट नंबर 2, तिलक वर्मा के 3 छक्के। देखो, वैसे तो तिलक वर्मा का भी बैटिंग पोजीशन चेंज हुआ है। संजू को ऊपर फिट करने के लिए हमको तिलक को नीचे लेकर आना पड़ा है, और क्योंकि बाहर रिंकू सिंह गए थे तो तिलक को फिनिशर का रोल निभाना पड़ा। याद रखिए कि तिलक वर्मा एक बेस्ट मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं, उन्होंने कभी फिनिशिंग नहीं करी है, लेकिन यहाँ पर टीम की जरूरत के हिसाब से उन्होंने क्या बढ़िया फिनिशिंग रोल में अपने आप को ढाला है और इस पूरे मैच का रुख पलट दिया 19वें ओवर में। इंग्लैंड की तरफ से ये ओवर उनके सबसे खतरनाक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर डालने आए थे। तिलक वर्मा ने इस ओवर की पहली गेंद पर एक छक्का लगाया, दूसरी गेंद डॉट जरूर गई, लेकिन तीसरी और चौथी गेंद पर फिर लंबे लंबे छक्के लगाए। हालांकि इस ओवर में तिलक वर्मा का विकेट भी आ गया, लेकिन उनकी वजह से इस ओवर में 20 रन आए, जिसकी वजह से टीम इंडिया आखिरी ओवर से पहले 237 तक पहुंच चुकी थी। 240 का जो सेफ आंकड़ा था उसको टीम इंडिया छू पाई। वर्मा जी के लड़के ने मौज करा दी, समझे? और अब मैं आपको बताता हूं टर्निंग पॉइंट नंबर 1 क्या था सेमीफाइनल मैच में। और शायद आप में से कई लोगों ने इसको नोटिस भी ना किया हो, लेकिन अर्शदीप सिंह पारी का 14वां ओवर फेंकने आए थे। इस वक्त पर बैथल और विल जैक्स की पार्टनरशिप खतरनाक हो चुकी थी और इसीलिए शायद सूर्य कुमार यादव अपने दूसरे मेन गेंदबाज को लेकर गेंदबाजी करने आए थे। जी हाँ, अर्शदीप सिंह ने ठीक ठाक ओवर डाला था, लेकिन लास्ट बॉल पर बाउंड्री ना लग जाए इसलिए बॉल बल्लेबाज से थोड़ा दूर रखने की कोशिश वो कर रहे थे। इस कोशिश में पहली बॉल वाइड हो गई। उन्होंने दूसरी बॉल भी ऐसे ही डालने की कोशिश करी और उसको भी अंपायर ने वाइड घोषित किया, लेकिन रिप्ले में यह बात साफ थी कि यह बॉल लीगल थी। एक ऐसे मैच में जहां डॉट बॉल की कीमत किसी हीरे से कम नहीं, उस बॉल को वाइड दे देना कई लोगों को बहुत ज्यादा खल गया। लेकिन अंपायर के डिसीजन के बाद भी अर्शदीप को अगली गेंद फेंकनी पड़ी, जो कि फिर से वाइड हुई। अब कई लोगों को लगता है कि यह भी वाइड नहीं थी, लेकिन इतनी अंदर भी नहीं थी कि कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा सके। लेकिन यह बात क्लियर थी, बिना बॉल फेंके आखिरी बॉल पर इंग्लैंड को 3 रन मिल चुके थे वाइड के, जो मिलने नहीं चाहिए थे। लेकिन अगली बॉल पर विल जैक्स ने छक्का मारने की कोशिश करी, जो कि बाउंड्री पर अक्षर पटेल ने लपक ली और मोमेंटम ज्यादा होने की वजह से खुद बाउंड्री के बाहर चले गए और कैच शिवम दुबे को थमा गए। अब ये बात कई लोगों ने नोटिस नहीं करी, लेकिन मैं बता देता हूं कि मान लीजिए अंपायर ने ये 3 में से एक भी बॉल वाइड न दी होती तो वो आखिरी बॉल ना आती जिस पर विकेट आया। यकीन मानिए, अगर विल जैक्स टिक जाते तो फिर इंग्लैंड ये मैच 19वें ओवर में ही जीत जाता। इसलिए उस अंपायर को थैंक यू बोलना चाहूंगा जिसने लीगल डिलीवरी को वाइड घोषित कर दिया। वाह भाई वाह। आप कमेंट करके बताना कि क्या आपने ये तीसरा टर्निंग पॉइंट नोटिस किया था या नहीं। आपके हिसाब से इस मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था, कमेंट करके जरूर बताना। हम फाइनल से बस एक दिन दूर हैं दोस्तों। कल फाइनल की पूरी अपडेट लेकर आएंगे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर विजयी पताका फहराएंगे। कमेंट करके टीम इंडिया के लिए कुछ बढ़िया सा जरूर लिखना, और जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उस पर क्लिक करके जरूर देखना हमारा लेटेस्ट पॉडकास्ट ऑन इजराइल ईरान वॉर। हमारे गेस्ट अभिजीत अय्यर मित्रा के साथ इस वॉर की एक एक अपडेट, एक एक बातें और एक एक चीज समझने की हमने